सर्वेभ्यः नमो नमः। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल सुगम संस्कृतम में। और आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ लेकर संस्कृत की जो हमारी एनसीईआरटी की पुस्तक है रुचिरा, उसका 8वां पाठ त्रिवर्णः ध्वजः। सबसे पहले मैं शीर्षक का अर्थ देख लेते हैं कि त्रिवर्णः ध्वजः का अर्थ क्या है। वैसे तो बहुत से बच्चों को समझ में आ ही गया होगा, फिर भी मैं इसको और डिटेल में समझा देती हूँ। त्रि लिखा है, त्रि का अर्थ क्या होता है? 3, ठीक है। और वर्ण का अर्थ होता है रंग, और ध्वज माने झंडा, फ्लैग, ठीक है। अब देखिए 3 रंग झंडा मीन्स 3 रंग का झंडा। जो हमारा झंडा है उसको हम क्या कहते हैं? उसका और एक नाम है, क्या है? तिरंगा। 3 रंग वाला अर्थात तिरंगा, 3 रंग वाला झंडा अर्थात तिरंगा। तो तिरंगा झंडा इसका शीर्षक हुआ। इस जो पाठ है ये जो इसका शीर्षक हुआ हमारा तिरंगा झंडा। तो जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा इस पाठ के कि इस चैप्टर में, इस पाठ में हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? अपने देश के जो हमारा जो नेशनल फ्लैग है, जो हमारे देश का झंडा है, राष्ट्रीय ध्वज है, तिरंगा, उसके बारे में, ठीक है। और ये जो पाठ है वो एक डायलॉग के रूप में, संवाद के रूप में है, ठीक है। संवादात्मक पाठ है ये। इसमें कुछ बच्चे हैं जो अपने विद्यालय में जा रहे हैं और विद्यालय में जाते हुए रास्ते में वो बातें करते हुए जा रहे हैं, यानी डायलॉग कर रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। उन्हीं की द्वारा की गई बातों को यहाँ पर इस पाठ में संवाद के रूप में लिखा गया है, प्रदर्शित किया गया है। तो सभी से उम्मीद करती हूँ कि आप सब वीडियो को पूरा देखेंगे, और उससे पहले आप फटाफट चैनल को लाइक कर दीजिए। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको बहुत सारी नई नई बातें सीखने को मिलेंगी। और जब तक आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं करेंगे, वीडियो को लाइक नहीं करेंगे, तब तक आपको, अगर मेरी ये जो पढ़ाने का तरीका है समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो आपको आगे भी इसी तरह के वीडियो और इसी तरह की ज्ञानवर्धक आपको वीडियो मिलते रहें, और आपकी पढ़ाई में आपको आसानी हो सके और हम संस्कृत को आगे बढ़ाने में सफल हो सके, उसके लिए आपका हमारे इस चैनल को और वीडियो को लाइक करना बहुत आवश्यक है। तो उम्मीद करती हूँ सब बच्चे और जो भी लोग इसको देख रहे हैं वो इस वीडियो को लाइक अवश्य करेंगे। और अब हम आगे बढ़ते हैं, इस पाठ के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम अपनी एक जो फॉर्मेलिटी हम करते हैं हमेशा, सरस्वती माँ को याद करके, अपनी जो ज्ञान की देवी हैं, जो विद्या की देवी हैं, उनका ध्यान करते हुए ही हम इस पाठ को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम हमेशा की तरह सरस्वती मंत्र का पाठ करेंगे। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा, निःशेष जाड्यापहा, निःशेष जाड्यापहा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपना पाठ तिरंगा झंडा त्रिवर्णः ध्वजः। केचन बालकाः काश्चन बालिकाश्च स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे सोत्साहं गच्छन्तः परस्परं संलपन्ति। केचन माने कुछ, यानी कि सम। बालकाः माने बालक या लड़के, बॉयज। काश्चन माने भी कुछ, और बालिकाश्च माने लड़कियां।
यानी कि बालिकाएं, संस्कृत में बालिका कहते हैं। तो कुछ लड़के और कुछ लड़कियां। अब आपने देखा होगा यहाँ पर केचन और काश्चन, दो शब्द कुछ एक ही शब्द के लिए यूज हुए हैं, कुछ के लिए। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि जो केचन जो शब्द है वो बालकाह के लिए आया है, और बालक क्या है? पुल्लिंग शब्द है। लड़के जो है वो पुल्लिंग है। ठीक है, संस्कृत की ये विशेषता है कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के अकॉर्डिंग उनके जो सर्वनाम शब्द है वो भी अलग अलग होते हैं। तो बालका यानी पुल्लिंग है, इसलिए यहाँ पर केचन पुल्लिंग रूप है, और लड़कियां स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पर काश्चन कुछ, ये स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो कुछ चीजें ये जो संस्कृत के व्याकरण की हैं वो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। आगे देखिए, स्वतंत्रता दिवसस्य, स्वतंत्रता माने फ्रीडम, स्वतंत्रता दिवस माने दिन। तो हमारे फ्रीडम का दिन, हमारे स्वतंत्रता का दिन कौन सा होता है? स्वतंत्रता दिवस कौन सा होता है? 15 अगस्त, जिसको हम स्वतंत्रता दिवस कहते हैं। ठीक है, तो स्वतंत्रता दिवस है, यानी आज जो है वो स्वतंत्रता दिवस का दिन है, और उस दिन कुछ लड़के और कुछ लड़कियां ध्वजारोहण समारोहे, ध्वजारोहण मीन्स फ्लैग होइस्टिंग, जो हम झंडा उठाते हैं, जो हम ध्वजारोहण करते हैं, उसको ही इंग्लिश में कहते हैं फ्लैग होइस्टिंग, ध्वजारोहण। और ध्वजारोहण को अगर हम संधि विच्छेद करें तो हमारे दो शब्द जो अलग निकलेंगे वो होगा ध्वजा प्लस आरोहण। ये दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है, ध्वजा प्लस आरोहण, आ इक्वल टू बड़ा आ, सेम स्वर मिले दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है। ध्वजा कहते हैं झंडे को, आरोहण माने चढ़ाना। ठीक है, तो हम ध्वजारोहण करते समय क्या करते हैं? जो हमारा झंडा है उसको हम ऊपर हवा में ऊपर तक चढ़ाते हैं, और फिर वो वहां पे लहराता है, तो इसीलिए उसका नाम है ध्वजारोहण। ठीक है, तो ध्वजारोहण समारोहे, समारोह माने सेरिमनी। ठीक है, समारोहे, समारोहे में सप्तमी विभक्ति का रूप लगा हुआ है ना, एक वचन बालके की तरह से, तो समारोहे माने समारोह में, यानी उस सेरिमनी में, मैं चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, इन द सेरिमनी। ठीक है, मीन्स आज जो है वो स्वतंत्रता दिवस का हमारा दिन है, और उस दिन कुछ लड़के और लड़कियां जो है वो अपने विद्यालय में जो उनके स्वतंत्रता समारोह होने जा रहा है, स्वतंत्रता दिवस समारोह होने जा रहा है, उसी समारोह में सोत्साहम, सोत्साहम माने उत्साह के साथ, इसका भी हम जब विच्छेद करेंगे तो दो शब्द निकलेंगे। संस्कृत की विशेषता है संधि, और अगर आपको संधि नहीं आई तो आपको संस्कृत बिल्कुल नहीं समझ में आएगी, और अगर संधियां समझ में आ गई तो आपको बड़े आसानी से संस्कृत समझ में आ जाएगी। हम इसका विच्छेद करेंगे, स प्लस उत्साहम, सोत्साहम, स प्लस उत्साहम, स माने सहित यानी विद, उत्साह माने उत्साह यानी कि एंथुजियाज्म। ठीक है, तो कुछ बच्चे और जो लड़के लड़कियां हैं वो बड़े उत्साह के साथ जा रहे हैं। जब हमारे स्कूल में भी कुछ प्रोग्राम होता है, फंक्शन होता है, तो हम भी बहुत खुशी खुशी जाते हैं ना, तो वैसे ही सोत्साहम, यहाँ पे संधि कौन सी हो रही है? सा में है आ, और उसके बाद है ऊ, और आ प्लस ऊ इक्वल टू ओ बन जाता है, और ये एग्जाम्पल किस संधि का है? गुण संधि का। ठीक है, गुण स्वर संधि। तो सोत्साहम बड़े ही उत्साह के साथ, गच्छन्तः माने जाते हुए, परस्परम माने आपस में, एक दूसरे से, ईच अदर क्या कर रहे हैं? संलपंती, संलपंती माने बात कर रहे हैं, टॉकिंग। ठीक है, अब इसका मैंने आपको अर्थ बताया। फिर से ये सेंटेंस देख लीजिए लास्ट टाइम कि केचन बालकाः काश्चन बालिकाश्च, यानी कुछ लड़के और कुछ लड़कियां स्वतंत्रता दिवस से ध्वजारोहण समारोह है, स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह में सोत्साहम गच्छन्तः बड़े ही उत्साह के साथ जाते हुए, परस्परम संलपन्ति परस्पर यानी आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। ठीक है, बातें करते हुए जा रहे हैं। अब वो क्या बातें कर रहे हैं, कौन कौन बच्चे हैं, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। देवेश, देवेश नाम का एक लड़का है जो कह रहा है, अद्य स्वतंत्रता दिवस, अद्य माने आज, टुडे,
आज स्वतंत्रता दिवस है। अद्य शब्द जो है वो एक अव्यय भी है साथ में, ठीक है। इसकी ग्रामर भी आप साथ साथ समझते जाइए। अव्यय यानी जो कभी चेंज नहीं होता, जो कभी नहीं बदलता, ठीक है, जिसके रूप नहीं होते। तो अद्य स्वतंत्रता दिवस, आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः ध्वजारोहणं करिष्यति। अस्माकं माने हमारे, विद्यालयस्य माने विद्यालय के, विद्यालयस्य रामस्य देवस्य बालकस्य, षष्ठी विभक्ति एक वचन, काकी के संबंध कारक, ठीक है। तो हमारे विद्यालय के, प्राचार्य मीन्स प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य, ध्वजारोहणम यानी ध्वजारोहण, फ्लैग होइस्टिंग, करिष्यति माने करेंगे। ये यहाँ पर लृट लकार का यानी भविष्यत काल का रूप है, ठीक है। लृट लकार है, करिष्यति, भविष्यति, ऐसे श लगता है उसके बीच में, श से आप पहचान सकते हैं। तो इसका अर्थ हम करेंगे, क्या करेंगे। देखिए, अस्माकं विद्यालय से प्राचार्य, हमारे विद्यालय के प्राचार्य, प्रधानाचार्य ध्वजारोहण करेंगे, फ्लैग होइस्टिंग करेंगे। छात्राश्च और छात्र, छात्राश्च लिखा है तो इसमें हम संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा छात्राः प्लस च। ये जो विसर्ग है वो श में चेंज हुआ, ये विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है। जहां भी विसर्ग निकलता है वो वहीं विसर्ग संधि होती है, ठीक है। तो विसर्ग जो है वो श में चेंज हो गया च के होने की वजह से, उसके बाद में च है, इसलिए विसर्ग जो है वो कई अलग अलग व्यंजनों के मिलने पर अलग अलग रूप में चेंज होता है, ठीक है। छात्राः च यानी और छात्र, संस्कृत में और हमेशा बाद में लगाया जाता है, संज्ञा शब्द के बाद में लगाते हैं, तो यहाँ पे छात्रा के बाद लिखा है। लेकिन जब हम हिंदी में बोलेंगे तो क्या कहेंगे, और को पहले लगाएंगे और कहेंगे और छात्राः माने छात्र यानी सारे विद्यार्थी। सांस्कृतिक कार्यक्रमान प्रस्तोष्यन्ति, और छात्र क्या करेंगे, और विद्यार्थी सांस्कृतिक कार्यक्रमान यानी कल्चरल एक्टिविटीज, कल्चरल प्रोग्राम, यानी अलग अलग, कोई गाना गाएगा, कोई नाटक करेगा, कोई भाषण देगा, इस तरह से सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तोष्यन्ति प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। यानी आज हमारे विद्यालय के जो प्रधानाचार्य हैं वो ध्वजारोहण करेंगे और विद्यार्थी सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। अंते च मोदकानि मिलिष्यन्ति, और अंत में, फिर से च पीछे आया, हम आगे लगा लेंगे, और अंत में, अंते माने अंत में, लास्ट में, अंते सप्तमी एक वचन है ना, मैं पर चिन्ह लगाना है, तो अंत में, मोदकानि माने लड्डू, मोदक, मिलिष्यन्ति मिलेंगे, और अंत में लड्डू मिलेंगे। इस तरह से खुश होते हुए बच्चे बातें करते हुए जा रहे हैं। डेविड ने कहा देवेश की बात सुनकर, शुचि, किससे कहा, शुचि से। शुचि एक लड़की है, ये देखिए आगे वो आंसर दे रही है, शुचि। हमने पहले भी पढ़ा है, जाना है कि जब भी किसी स्त्रीलिंग शब्द को हम पुकारते हैं यानी संबोधन करते हैं, संबोधित करते हैं, संबोधन में उसका रूप यूज होता है, तो हम उसमें क्या करते हैं, एक ही मात्रा लगाते हैं। उसका नाम तो है शुचि, लेकिन उसको क्योंकि वो बुला रहा है तो इसलिए वो शुचि शुचे बोल रहा है, ठीक है। डेविड, शुचे यानी शुचि। जानासि त्वं, क्या तुम जानती हो। अस्माकं ध्वजः कीदृशः, अस्माकं माने हमारा, ध्वजः माने ध्वज यानी झंडा, कीदृशः माने कैसा, हाउ या व्हाट टाइप ऑफ, ठीक है। हमारा झंडा कैसा है। शुचि, क्या तुम जानती हो हमारा झंडा कैसा है। तो शुचि ने उत्तर दिया, अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः इति, हमारे देश का झंडा त्रिवर्णः तिरंगा है, इति माने ऐसा, ऐसा उसने जवाब दिया। तो सलीम ने बोला, सलीमः रुचे, अब सलीम रुचि से पूछ रहा है, रुचे अयम त्रिवर्णः कथम, कि रुचि यह त्रिवर्णः माने तिरंगा, कथम माने कैसे, ये तिरंगा कैसे है। तो रुचि उत्तर दे रही है, अस्मिन् ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति अतः त्रिवर्णः। अस्मिन् माने इस, ध्वजे माने ध्वज में, झंडे में, इस झंडे में, इस ध्वज में, त्रयः वर्णाः सन्ति तीन वर्ण है, तीन रंग है, अतः त्रिवर्णः, अतः माने इसलिए, या अतः त्रिवर्णः, या देयरफॉर भी कह सकते हैं इंग्लिश में, इसलिए यह तिरंगा है, ठीक है। इस झंडे में तीन रंग है इसलिए यह तिरंगा है। किम त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानासि, आगे रुचि पूछ रही है सलीम से, किम माने क्या, त्वम माने तुम, एतेषां माने इन, वर्णानां माने वर्णों के,
देखिए, रामस्य रामयो रामाणाम, वर्णस्य वर्णयो वर्णानाम, ठीक है, उसी की तरह इसके रूप भी चलेंगे। तो कौन सी विभक्ति हुई ये? रामस्य, देवस्य, वर्णस्य, षष्ठी विभक्ति एक वचन, और यहाँ पे बहुवचन का रूप लगा है, वर्णस्य वर्णयोः वर्णानाम, तो रंगों के, काकी के चिन्ह लगाना है, संबंध कारक है, ठीक है। त्वम एतेषाम वर्णानाम नामानि जानासि, किम माने क्या, त्वम माने तुम, एतेषाम माने इन, वर्णानाम माने वर्णों के, रंगों के, नामानि माने नाम, जानासि जानती हो, सॉरी जानते हो, सलीम से पूछ रही है रुचि। तो सलीम ने आंसर दिया, अरे केशर वर्ण श्वेत हरित च एते त्रयः वर्ण। अरे वो आश्चर्यचकित हो रहा है, क्योंकि हमारे झंडे के 3 रंग तो सबको पता है, तो इसलिए वो आश्चर्यचकित होते हुए कह रहा है, अरे केशर वर्ण यानी केशर वर्ण यानी केसरिया रंग, सैफरन कलर, श्वेत व्हाइट कलर, सफेद कलर, हरित माने च लिखा है तो च को आगे ले लेंगे, और हरा, ठीक है, केसरिया, सफेद और हरा, एते माने ये, त्रयः माने 3, वर्ण माने रंग हैं, ये 3 रंग हैं। तो देवेश ने कहा अभी, देवेशः अस्माकं ध्वजे एते त्रयः वर्णाः किं सूचयन्ति। अस्माकं माने हमारे, ध्वजे माने झंडे में, एते माने ये, त्रयः माने 3, वर्णाः माने रंग, किम सूचयन्ति क्या सूचित करते हैं, क्या प्रदर्शित करते हैं, क्या इंडिकेट करते हैं, हमारे झंडे में ये 3 रंग क्या प्रदर्शित करते हैं। तो सलीम ने आंसर दिया, सुनो, केशर वर्ण शौर्यस्य, श्वेतः सत्यस्य, हरितश्च समृद्धि सूचकाः सन्ति। केशर वर्ण यानी केसरिया रंग, शौर्यस्य शौर्य का, शौर्य मीन्स वीरता, पराक्रम, ब्रेवरी, केसरिया रंग शौर्य का, वीरता का, श्वेतः सत्यस्य, श्वेत माने सफेद कलर, सफेद रंग, सत्यस्य सत्य का, हरितश्च और हरा, समृद्धेः सूचकाः समृद्धि का सूचक है, समृद्धि मीन्स प्रॉस्पेरिटी, ठीक है, समृद्धि का सूचका माने सूचक या इंडिकेटर, संति माने है। आगे शुचि, तो शुचि ने पूछा, किम एतेषां वर्णानाम अन्यदपि महत्वम, किम माने क्या, एतेषां माने इन, वर्णानाम माने रंगों का, क्या इन रंगों का, अन्यतपि अन्य भी, अन्यत प्लस अपि, अन्यत माने अलग दूसरा, अन्यत प्लस अपि दूसरा भी, क्या इन रंगों का दूसरा भी महत्व है, यानी कोई और महत्व भी है इसके अलावा, कि केसरिया रंग शौर्य का, श्वेत रंग सफेद रंग सत्य का, और हरा रंग समृद्धि का सूचक है, इसके अलावा भी क्या इन रंगों का कोई महत्व है। तो डेविड ने आंसर दिया, डेविड कह रहा है, आम, हाँ, आम माने हाँ, यस, कथम न, क्यों नहीं, ध्वजस्य उपरि स्थितः केशर वर्णः त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः, और बता रहा है वो उसके महत्व, कि ध्वजस्य उपरि, ध्वज के ऊपर, सबसे ऊपर, स्थित माने स्थित, सबसे ऊपर जो स्थित हमारा केशर वर्णः केसरिया रंग है, त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः, वो त्याग का, त्याग माने त्याग करना, बलिदान करना, उत्साहस्य उत्साह का, उत्साह माने एंथुजियाज्म, ठीक है, च माने और। तो यहां से देखिए फिर से, ध्वज के ऊपर स्थित केसरिया रंग त्याग और उत्साह का सूचक है, द्योतक है या इंडिकेटर है, ठीक है। त्याग कहते हैं बलिदान कर देना, सैक्रिफाइस, जो हमारे देश के जो योद्धा हैं, जो सिपाही हैं, सेना के जो जवान हैं, वो अपने देश के लिए जो सैक्रिफाइस करते हैं ना, वो त्याग का प्रतीक है। उत्साहस्य माने एंथुजियाज्म, उत्साह, उल्लास, ठीक है, एंथुजियाज्म का प्रतीक है। हाँ, अब ये स्पेलिंग शायद ई होगा, हाँ जी, ई, एंथुजियाज्म उत्साह का सूचक है, इंडिकेटर है। मध्य स्थित, मध्य में स्थित, मध्य माने बीच में स्थित, श्वेत वर्ण सफेद रंग, सात्विकतायाः सूचितायाः, सात्विकता माने सात्विकता का, सात्विकता मीन्स प्योरिटी,
ठीक है, सफेद, बीच में स्थित सफेद रंग सात्विकता या प्योरिटी, कोई मिलावट नहीं, प्योरिटी, शुद्धता। शुचिताया, शुचिता माने पवित्रता, पवित्रता को पवित्र, होली, होलीनेस, ठीक है। पवित्रता का च माने और को हम आगे ले लेंगे। बीच में स्थित सफेद रंग सात्विकता और शुचिता, पवित्रता का द्योतक माने, द्योतक माने भी इंडिकेटर, प्रतीक, सिंबल का द्योतक है। और अधः स्थित माने नीचे स्थित हरित वर्ण, हरा रंग, वसुंधरायाः सुषमायाः उर्वरतायाः च द्योतकः, और नीचे स्थित हरित वर्ण हरा रंग, वसुंधरायाः यानी वसुंधरा की, वसुंधरा किसको कहते हैं? धरती को, अर्थ को, पृथ्वी को, धरती की वसुंधरायाः, यहाँ पे षष्ठी विभक्ति का रूप है, ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए आपको अलग दिख रहा है। अधः स्थितः यानी नीचे स्थित, हरित वर्ण हरा रंग, वसुंधरायाः धरती की, ठीक है। वसुंधरा शब्द स्त्रीलिंग है इसलिए इसके रूप बालिका के जैसे चलेंगे और हमारा जो शब्द है वो बनेगा वसुंधरायाः, बालिकायाः, षष्ठी विभक्ति एकवचन, यानी धरती की। सुषमायाः, सुषमा कहते हैं ब्यूटी, सुंदरता, ठीक है, धरती की सुंदरता का च इसमें भी लगा हुआ है तो च को और आगे ले लेंगे। और उर्वरता का, उर्वरता मीन्स फर्टिलिटी, मीन्स उपजाऊपन। जो धरती में जो जब हम बीज बोते हैं तो बीज से जो अच्छी अच्छी फसल उगती है वो किस लिए उगती है? क्योंकि हमारी धरती जो है वो उपजाऊ है, फर्टाइल है, इसलिए उसी को कहते हैं फर्टिलिटी, उर्वरता, उपजाऊपन। तो जो हमारा जो हरा रंग है वो हमारा धरती हमारी कितनी उपजाऊ है उसका प्रतीक है, ठीक है, क्योंकि धरती में जब फसल उगती है तो चारों तरफ हरियाली छाती है, इसलिए वो हरा रंग जो है वो हमारी धरती की उर्वरता और धरती की सुंदरता को प्रदर्शित करती है, द्योतक, उसकी द्योतक है, उसकी इंडिकेटर है। आगे देखिए तो तेजिंदर ने कहा, शुचि से पूछ रहा है वो, शुचे ध्वजस्य मध्ये एकम नीलवर्णम चक्रम वर्तते, यानी शुचि ध्वजस्य यानी ध्वज के, झंडे के, मध्य माने बीच में, एकम माने एक, नीलवर्णम माने नीले रंग का, चक्रम माने चक्र, वर्तते माने है। शुचि ध्वज के बीच में एक नीले रंग का चक्र है। शुचि कहती है आम आम, हाँ हाँ, इदम अशोक चक्रम कथ्यते, इदम माने इसको, अशोक चक्रम अशोक चक्र, कथ्यते कहा जाता है, इसको अशोक चक्र कहा जाता है। एतत् प्रगतेः न्यायश्च प्रवर्तकम, और एतत् माने यह, प्रगतेः माने प्रगति, च को आगे ले लेंगे, और न्याय का, प्रगति माने तरक्की, डेवलपमेंट, और न्याय मीन्स जस्टिस, ठीक है। यह प्रगति और न्याय का प्रवर्तक है। प्रवर्तक मीन्स भी द्योतक, इंडिकेटर या सिंबल, ठीक है। ये हमारे देश की प्रगति या हमारी प्रगति, तरक्की, उन्नति और न्याय का द्योतक है, सिंबल है। आगे सारनाथे अशोक स्तंभ अस्ति, सारनाथ में अशोक स्तंभ है। तस्मात् एव एतत् गृहीतम, तस्मात् माने उसी से, पंचमी विभक्ति लगी है ना तो से चिन्ह लगाएंगे, ये उसी से या वहीं से, एव माने ही, वहीं से ही, एतत् माने यह, गृहीतम माने लिया गया है। ये जो अशोक चक्र का चिन्ह है वो कहाँ से लिया गया है हमारे झंडे में? सारनाथ में जो अशोक स्तंभ है, अशोका पिलर जिसको कहते हैं हम इंग्लिश में, उसी अशोक स्तंभ से ये हमारा अशोक चक्र लिया गया है। तो प्रणव कहता है, प्रणवः अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति अराह सन्ति, अस्मिन् माने इस, चक्रे माने चक्र में, चतुर्विंशति माने 24, चतु मीन्स 4 और विंशति माने 20, तो 4 + 20 कितने हो गए? 24, ठीक है। 24 अराह माने
शलाकाएं, तीलियां, ये जो अशोक चक्र है ना उसके बीच में ये जो लाइन्स है, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में स्पोक्स कहते हैं, ये जो इन्हीं को हम हिंदी में, संस्कृत में शलाका या अरा, हिंदी में तीलियां कहते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर यानी इस चक्र में चतुर्विंशति माने 24, अराह माने शलाकाएं या तीलियां, संति माने हैं। मेरी, सबकी बात सुन के मेरी पूछती है, भारतस्य संविधान सभायां 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम, कि भारत की संविधान सभा में, जो हमारे जब भारत आजाद हुआ तो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की जो मीटिंग हुई थी संविधान सभा, उस मीटिंग में 22 जुलाई 1947 को, ठीक है, आजादी से पहले, हमारी आजादी मिली हमें 15 अगस्त 1947, और उससे पहले ही हम तैयारी कर ली गई थी कि हमारे देश का संविधान कैसा होगा, झंडा कैसा होगा, ये सारी चीजें। तो उस समय यानी कि 22 जुलाई 1947 को वर्षे माने उस वर्ष में समग्रतया माने समग्रता से, समग्रता का अर्थ हुआ उस मीटिंग में जितने भी लोग जो पार्टिसिपेट कर रहे थे, जो बैठे हुए थे, उन सभी से इस बात की स्वीकृति मिली कि हमारा ये झंडा हम अपने देश का रखेंगे, इस झंडे को हम, इस तिरंगे झंडे को चूज करेंगे। तो सबकी समग्रता से, सबके स्वीकृति से, समग्रता से, अस्य माने इसका, अजस ध्वजस्य माने झंडे का, अर्थात इस झंडे का स्वीकरणम यानी स्वीकृति, जातम माने हुई, ठीक है। क्या कह रही है, मेरी बता रही है कि भारत की संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 में 47वें वर्ष में समग्रता से यानी सब सर्वसम्मति से, सबकी सहमति से इस झंडे की स्वीकृति हुई, इस झंडे को स्वीकार किया गया। तो तेजिंदर कहता है, तेजिंदरः अस्माकं त्रिवर्णः ध्वजः स्वाधीनतयाः राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः, कि हमारा तिरंगा झंडा, अब हमने अलग अलग तीनों रंगों और अशोक चक्र वो किसके द्योतक हैं, किसके प्रतीक हैं, किसके सिंबल हैं, किसके इंडिकेटर हैं, वो जाना। अब पूरा राष्ट्रध्वज किसका प्रतीक है वो बात तेजिंदर बता रहा है कि अस्माकं त्रिवर्ण ध्वजा, हमारा तिरंगा झंडा, स्वाधीनतयाः स्वाधीनता से, ठीक है, स्वाधीनता में स्वतंत्रता, आजादी, फ्रीडम, और राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीक, स्वाधीनता और राष्ट्र गौरव का यानी नेशनल प्राइड, ठीक है, इट इज अ सिंबल ऑफ फ्रीडम एंड नेशनल प्राइड। ये हमारा तिरंगा झंडा स्वाधीनता और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है, सिंबल है। अतएव माने इसीलिए स्वतंत्रता दिवस से, तो स्वतंत्रता दिवस पर, च गणतंत्र दिवस से, और गणतंत्र दिवस पर, अस्य ध्वजस्य उत्तोलनम, इस झंडे का उत्तोलन माने होइस्टिंग, ऊपर उठाना, जो झंडा उठाया जाता है, उत्तोलन यानी होइस्टिंग, समारोह पूर्वकम, समारोह के साथ, भवती माने होती है, यानी हम उस दिन 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त के दिन हम बड़े ही उत्साह से, बड़े ही खुशी से, उल्लास के साथ और समारोह पूर्वक यानी सेरेमनी करते हैं, और उस सेरेमनी के साथ हम एक मनी को करते हुए हम इस अपने झंडे को होइस्टिंग करते हैं, इस झंडे को उठाते हैं। और आगे कहते हैं जयतु त्रिवर्ण ध्वजा, यानी जयतु त्रिवर्ण ध्वजा यानी तिरंगा झंडे की जय हो, जयतु भारतम, और भारत माता की जय हो। इस तरह से नारे लगाते हुए जो बच्चे हैं वो आपस में बातें करते हुए अपने विद्यालय में जा रहे हैं, और इस तरह से हम अपने पाठ को भी समाप्त करते हैं। आगे है शब्दार्थ। त्रिवर्ण ध्वज यानी 3 रंग का झंडा, तिरंगा झंडा, ट्राई कलर फ्लैग। संलपंती माने वार्तालाप करते हैं यानी टॉक। प्रस्तोष्यंती प्रस्तुत करेंगे, विल प्रेजेंट। मोदकानी मीन्स लड्डू, अ काइंड ऑफ स्वीट। ऊर्जस्वितायाः ऊर्जा की यानी ऑफ एनर्जी। अराह माने तीलियां, स्पोक्स। उत्तोलनम माने ऊपर उठाना या फहराना, होइस्टिंग। तो बस इतने हमारे इस पाठ के थे शब्दार्थ।
और उम्मीद करती हूँ कि आप सब इसको पूरा देख रहे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे पाठ को। इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसी पाठ की एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा चैनल सुगम संस्कृतम और अपने स्टडीज में, अपनी पढ़ाई में और संस्कृत सीखने में मेरी वीडियोस से लाभ उठाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर मिलेंगे।